पवन को हर कोई यह समझता है कि वह हमारे ऊपर ही पंखा डुला रहा है। सूर्य को हर कोई यह पाता है कि उसके घर रोशनी गर्मी बिखेरने आता है, पर वस्तुतः पवन और सूर्य इतने विशाल और महान हैं कि एक नहीं असंख्यों को उनकी सहायता का लाभ समान रूप से ही मिलता रहता है। बाधित और प्रतिबंधित तो वे होते हैं जो स्वार्थी और संकीर्ण हैं, जिन्हें ना मोह न लोभ, उनके लिए राग द्वेष का अपने पराये का प्रश्न ही नहीं उठता। करुणा और ममता से भरा स्नेहिक अंतःकरण हिंसक पशुओं पर भी आत्मीयता बरसाता रहता है। फिर नर तनधारियों की तो बात ही क्या, उनमें भी वे जो उनकी सहायता प्राप्त करने की आशा से सामने आए हैं। ऐसे लोगों को अपनी सामर्थ्य रहते निराश लौटना उनके जन्मजात स्वभाव के विपरीत ही पड़ता है। वे ऐसा कभी कर भी नहीं सके और अमिट प्रारब्धों से ग्रस्त कुछ चंद लोगों को छोड़कर प्रायः उन सभी की उन्होंने भरपूर ही सहायता की जो तनिक भी सहयोग पाने की इच्छा से उनके संपर्क में आए थे। अपनी उपासना तपश्चर्या का जो पुण्य फल हो सकता था, उसका एक कण भी उन्होंने अपने लिए किसी भौतिक या आध्यात्मिक प्रतिफल के लिए बचाकर नहीं रखा। जितना वे कमा सके उसका राई रत्ती उन्हें मिलता रहा। जो आशा लेकर उनके सामने आए, गुरुदेव ने अपनी इस उदारता और सामर्थ्यता को सर्वसाधारण के सामने प्रकट न होने देने में सदा कठोरता बरती। वे नहीं चाहते थे कि उनकी कोई प्रशंसा करे या एहसान माने अथवा उन्हें चमत्कारी, उदार, दानी, तपस्वी या फिर सेवाभावी माना जाए। वे इतने में ही संतुष्ट और प्रसन्न थे कि उन्हें सामान्य, सरल और सज्जन भर माना जाता रहे। सो उन्होंने कठोर प्रतिबंध लगाए थे। कोई उनकी अलौकिक अनुभूतियों एवं सेवा सहायताओं की चर्चा ना करे। करना ही हो तो उन घटनाओं को भगवान की कृपा भर कहे, उनके व्यक्तित्व को कोई भी श्रेय न दे। अतः इस प्रतिबंध के कारण असंख्य प्रसंग अभी अविज्ञात ही बने हुए हैं, जिनको सुनने जानने पर कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित रह सकता है। अब जबकि गुरुदेव चले गए, तब उनकी प्रशंसा के लिए नहीं वरन इसलिए इन प्रसंगों की चर्चा आवश्यक अनुभव होती है कि सर्वसाधारण को यह विदित हो सके कि आध्यात्मिक जीवन कितना समर्थ और उपयोगी सिद्ध हो सकता है और उसका अवलंब लेकर कोई व्यक्ति अपना और दूसरों का कितना भला कर सकता है। उन प्रसंगों के प्रकाश में आने से एक बड़ा लाभ यह होगा कि आत्म साधना का प्रतिफल समझा जा सकेगा और उस मार्ग को अपनाने के लिए सर्वसाधारण में उत्साह उत्पन्न किया जा सकेगा। कहना न होगा कि गुरुदेव की अपनी उपासना पद्धति में जप तप का जितना स्थान था, उससे 1000 गुना महत्व वे जीवन साधना को देते थे और अपने आत्मिक उपलब्धियों का श्रेय हुए आंतरिक कसाय कल्मशों के उन्मूलन और बाह्य जीवन की आदर्शवादिता को देते थे। उन्होंने जब भी कहा, यही कहा कि मेरी उपासना को फलित करने का श्रेय उस जीवन साधना को ही दिया जाना चाहिए जिसमें अंतरंग की निर्मलता और बहिरंग की उत्कृष्टता को अविच्छिन्न रूप से जोड़ा और सजोया जाता रहा है। ऐसा आध्यात्म यदि सर्वसाधारण की रुचि का विषय बन जाए और लोग उसे अपनाने में गुरुदेव जैसी सर्वतोमुखी प्रगति अनुभव करने लगे, तो निसंदेह उत्कृष्टता की जीवन साधना अपनाने का आकर्षण असंख्यों को होगा और फलस्वरूप महान व्यक्तित्वों के उपवन चारों ओर लहलाने लगेंगे। उस दृष्टि से अब जबकि गुरुदेव चले गए, तो उनके सहयोगी जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा में प्रकाश पाया, भौतिक
एवं आंतरिक कठिनाइयों से छूटे तथा प्रगति पथ पर चलने सकने योग्य अनुदान भी उपलब्ध किया। उनके अनुभवों का एक संकलन प्रकाशित करने की व्यवस्था जुटाने में हरज भी नहीं है। गुरुदेव होते तो वे अप्रसन्न होते और रोकते, जैसा कि वे अब तक इस विचार को सदा निरुत्साहित करते रहे। पर अब जबकि उनकी प्रशंसा निंदा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला और इस परद में से वे बहुत आगे निकल गए, तो उसमें हरज नहीं दिखाई देता। इस प्रकाशवान से यदि गुरुदेव के चरण चिन्हों पर चलते हुए महामानव बनने की प्रेरणा कुछ व्यक्तित्वों को भी मिल सके, तो यह उपलब्धि निसंदेह एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना होगी। गुरुदेव का जीवन आध्यात्मिकता और मानवता का एक समग्र व्यवहारिक दर्शन है, जिसे उनकी गरिमा व्यक्त करने के लिए नहीं बल्कि मानव तत्व की महानता, उपलब्धि, देवत्व को लोक रुचि का विषय बनाने के लिए प्रकाश में लाया जाना चाहिए।